हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में जिस शख्सियत की बात करने वाला हूँ, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आज उन्हें सारी दुनिया जानती है क्योंकि आज वे दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक हैं। उनका नाम है इलॉन मस्क। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि इलॉन मस्क का नेटवर्थ कितना है? इलॉन मस्क का नेटवर्थ 179 बिलियन US$ है, जो इंडियन रुपीज़ में लगभग 11 लाख करोड़ होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 11 लाख करोड़। यकीनन आप चौंक गए होंगे, लेकिन क्या आपको यह पता है कि इलॉन मस्क के भी ज़िंदगी में ऐसा समय आया था जब वह तबाही के कागार पर आ खड़े थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? यह जानने के लिए मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। हो सकता है उनकी ज़िंदगी से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए जो आपकी भी ज़िंदगी बदल दे। तो आइए चलते हैं इस सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी की ज़िंदगी के सफ़र पर। इलॉन मस्क का पूरा नाम इलॉन रीव मस्क है। उनका जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में मेई मस्क और इरॉल मस्क के घर में हुआ था। उनकी माताजी मेई मस्क एक एक्ट्रेस और डाइटिशियन थी और उनके पिताजी इरॉल मस्क एक इंजीनियर और पायलट थे। बचपन से ही इलॉन मस्क को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। उन्हें नई नई चीज़ें जानना बहुत अच्छा लगता था। 10 साल की छोटी उम्र में ही उनकी कंप्यूटर में दिलचस्पी हो गई और महज 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम की एक गेम बनाई, जिसको उन्होंने बाद में $500 में PC एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को बेच दिया। यहीं से उन्हें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की ताकत का अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स एंड फिज़िक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। वे PhD की डिग्री करने कैलिफोर्निया भी गए थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन की ही पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उन्होंने अपना फोकस बिज़नेस की तरफ लगाया। वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे बाद में कॉम्पैक ने $307 मिलियन देकर ख़रीद लिया। उस कंपनी में से इलॉन मस्क को 7% शेयर के हिसाब से $22 मिलियन मिले। फिर 1999 में इन पैसों में से 10 मिलियन इन्वेस्ट करके इन्होंने X.com नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। इस कंपनी के शुरू होने के 1 साल बाद ही यह कंपनी कॉफिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जिसे आज हम पेपैल के नाम से जानते हैं। पेपैल एक मनी ट्रांसफरिंग सर्विस है जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने में करती है। सन 2002 में पेपैल को eBay नाम की एक कंपनी ने $1.5 बिलियन देकर ख़रीद लिया, जिसमें से इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले, क्योंकि इसमें इलॉन मस्क का शेयर काफ़ी बड़ा था। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इलॉन मस्क की ज़िंदगी तो फिर बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो काम किया उन्हें हर काम में सक्सेस ही मिली। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस जगह पर बिल्कुल गलत हैं। इलॉन मस्क ने अपनी ज़िंदगी में जितने बड़े फेलियर्स देखे हैं, उतने तो शायद आप सोच भी नहीं सकते। उनकी सक्सेस की बातें तो बहुत हो गई। चलिए अब उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े फेलियर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इलॉन मस्क फार साइटेड, लॉन्ग विजन रखने वाले एक विजनरी हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं। उन्होंने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान को जीवन के बारे में हर तरीके का ज्ञान हो चुका है। उनका मानना था कि अगर जीवन सिर्फ पृथ्वी पर रहेगा तो कभी ना कभी यह नष्ट हो सकता है। जैसे अगर स्पेस से कोई बड़ा एस्ट्रॉयड या पत्थर आकर धरती से टकरा गया तो धरती को तहस नहस कर सकता है। इतने वर्षों की तरक्की और कामयाबी को एक ही पल में मिट्टी में मिलाकर नष्ट कर सकता है और इंसानी जीवन का भी नामो निशान मिटा सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इंसानों को सिर्फ पृथ्वी के सहारे ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि अंतरिक्ष में निकलकर बाकी ग्रहों पर भी घर बसाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये सुनने में तो असंभव लगता है ना, लेकिन इलॉन मस्क इतने ज़िद्दी थे कि उन्होंने इस चीज़ के लिए अपनी जी जान लगा दी। 2002 में इलॉन मस्क ने पेपैल वाले पैसों में से $100 बिलियन से SpaceX नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका मेन मोटिव मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए
रहने लायक बस्ती बनाना और इंसानों को कम खर्च में मंगल ग्रह पर ले जाना था। इसके लिए उन्हें रॉकेट्स की ज़रूरत थी, जो खरीदने के लिए वे रशिया गए। रशिया में रॉकेट की कीमत $8 मिलियन थी, जो इलॉन मस्क को बहुत ज़्यादा लगे। उन्होंने वहाँ पर नेगोशिएट करने की भी कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद मोल भाव करने से थोड़ा बहुत कम कर दें, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रही। उल्टा इस वजह से उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात से इलॉन बहुत मायूस हो गए। वे रशिया से वापस आ गए। वे इस विचार में खोए थे कि अब वे मंगल ग्रह पर आखिर कैसे जाएं। अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना वे खुद ही रॉकेट बना लें। दोस्तों, यह विचार तो सोचने में ही कितना अटपटा सा लगता है ना तो इलॉन मस्क ने कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, ना ही उन्होंने रॉकेट साइंस की पढ़ाई की थी। फिर वह खुद का रॉकेट कैसे बना सकते थे। ऐसी मुश्किल की घड़ी में ही तो इंसान की बुद्धि और पैशन का पता चल जाता है। मस्क ने इंटरनेट खोला, किताबें निकाली और पढ़ने लग गए। उन्होंने रॉकेट साइंस की कोई ऑफिशियल पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने रॉकेट के बारे में इंटरनेट से और किताबों से इतना पढ़ा कि उन्हें रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग का सारा ज्ञान हो गया। उनका टारगेट सिर्फ रॉकेट बनाना ही नहीं, बल्कि रीयूजेबल रॉकेट बनाना था, क्योंकि आमतौर पर रॉकेट बहुत महंगे होते हैं और अगर रीयूजेबल रॉकेट बनाया जा सके तो स्पेस ट्रैवल का खर्च बहुत कम हो जाएगा। बस फिर क्या था, वे लग गए इस काम पर। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी थी। लोगों को इस पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि यह कंपनी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन इलॉन मस्क ने लोगों की नहीं सुनी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और बहुत ही जल्द उनका खुद का रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार था। लेकिन दोस्तों, रॉकेट लॉन्च होते ही इंजन में आग लग गई और रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इससे इलॉन मस्क को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उनका पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए। उन्होंने फिर से रॉकेट बनाने का काम शुरू किया। दूसरी बार रॉकेट लॉन्च तो हो गया, लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन इस इंसान की हिम्मत देखिए, इसने तीसरी बार फिर से रॉकेट बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार तो लॉन्च हो ही गया होगा, लेकिन अफसोस, तीसरी बार फिर से रॉकेट ऑर्बिट में गया और फिर से ऑफ रूट हो गया। इस बार इलॉन मस्क बैंकरप्सी के कागार पर आ गए थे। उन्हें पेपैल से जितने पैसे मिले थे लगभग सब खत्म हो चुके थे। उनके इन्वेस्टर्स ने और पैसे देने से मना कर दिया। नासा से जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था वह कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया। लेकिन इस आदमी की हिम्मत और जज्बा देखिए। इन्होंने कहा कि मैं फिर से ट्राई करूँगा। दोस्तों, ऐसा पागलपन, ऐसी जिद और ऐसा जुनून करोड़ों में किसी एक इंसान में ही होता है। इतनी नाकामयाबी के बाद तो लोग हौसला ही हार जाते हैं, लेकिन इन्होंने तुरंत अनाउंसमेंट कर दी कि कुछ ही महीनों में चौथा लॉन्च करने वाला हूँ। इन्होंने अपना सारा कुछ दांव पर लगा दिया, अपने सारे पैसे लगा दिए, अपना घर बार बेचकर किराए के घर में चले गए, लोगों से कर्जे लिए, लेकिन चौथा रॉकेट बनाया। दोस्तों, इस इंसान ने अपनी ज़िद के लिए इतना बड़ा रिस्क उठा लिया। लेकिन कमाल तो तब हुआ जब इनका चौथा लॉन्च पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया। न सिर्फ सक्सेसफुल हुआ, बल्कि नासा से इन्हें $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी मिला। नासा ने इन्हें अपने साथ काम करने का ऑफ़र भी दिया। अभी स्पेसएक्स कामयाबी हुई थी कि 2003 में इलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर्स नाम की एक कंपनी भी शुरू कर दी, जो कि पूरी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। टेस्ला मोटर्स में पूरी तरह से बिजली पर चलने वाली कारें और गाड़ियां बनने लगीं। आज टेस्ला मोटर्स दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी और जानी मानी कंपनियों में से एक है। 2006 में मस्क ने अपने कज़न की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया और उसमें इन्वेस्टमेंट की। आज सोलर सिटी अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कंपनी है। 2016 में सोलर सिटी टेस्ला के अंडर ही काम करने लग गई थी। 2014 में इलॉन मस्क ने वर्जिन हाइपरलूप नाम की एक कंपनी शुरू की, जिसमें एरोप्लेन से भी तेज़ चलने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लोगों के सफ़र के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसकी स्पीड लगभग 1223 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है कि यह पूरे इंडिया को, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिर्फ 3 घंटे में क्रॉस कर सकता है। इलॉन मस्क तो ऐसे कमाल के रेवोल्यूशनरी इंसान हैं जिनके बारे में सारी बातें एक वीडियो में बताना असंभव है। इनके तो हर कार्य पर एक एक वीडियो बनाई जा सकती है। यह हम सभी युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं।
हाइपरलूप के बाद भी इलॉन मस्क रुके नहीं। उन्होंने फिर दिसंबर 2015 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम ओपन एआई रखा गया। इसकी मदद से इलॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर और बढ़िया बनाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2016 में इलॉन मस्क न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर बने जिसका उद्देश्य ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंबाइन करना है। मतलब कि दोस्तों, हो सकता है भविष्य में कि इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलके एक हो जाएं और ये चीज़ साइंटिफिकली पॉसिबल भी है। फिर उसी साल दिसंबर 2016 में इलॉन मस्क ने द बोरिंग कंपनी नाम की एक सर्विस कंपनी शुरू की जिसका काम शहर में टनल की कंस्ट्रक्शन करना था। मतलब यह कंपनी सड़क के अंदर लंबे लंबे टनल्स या फिर सुरंग बनाएगी जिसमें गाड़ियां तेज़ गति से चल सकें। इससे ट्रैफिक बहुत हद तक कम हो जाएगा और लोगों का समय भी बहुत बचेगा। आप सोच रहे होंगे कि इस एक इंसान ने इतने सारे काम कैसे कर लिए, लेकिन बात यहीं पर अभी ख़त्म नहीं होती है। ये पूरी दुनिया को स्पेस से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने पर भी काम कर रहे हैं। उनकी इस कंपनी का नाम है स्टारलिंक, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। इलॉन मस्क के अनुसार धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर आपको इंटरनेट की सुविधा ना मिल सके या जहां पर नेटवर्क ना आता हो। मैं तो इस इंसान का हार्डकोर फ़ैन हो गया हूं। कोई एक इंसान आखिर इतना कुछ कैसे सोच सकता है, और सोचने तक तो फिर ठीक है, लेकिन हर सोच को हकीकत में बदलना, यही गुण इन्हें खास बनाती है। आज इलॉन मस्क अपने इसी जुनून के कारण पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। आज वे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं, सबसे रईस लोगों में से एक हैं। वे जो काम करते हैं पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं करते। वे बस इंसानों को एक अच्छा कल देना चाहते हैं, अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं। उनका सोचना यह है, जब वे सुबह उठते हैं उन्हें सुबह उठने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए होती है, जो कि एक बेहतर कल बनाने की इच्छा है। खुद के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए, हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए। ऐसे इंसान को तो शत शत नमन करने को जी करता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने फेलियर्स देखे हैं शायद ही किसी और ने देखे होंगे, लेकिन फिर इन्होंने सक्सेस भी इतनी देखी है जितनी किसी ने नहीं देखी होगी। दोस्तों, हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि फ़ेल होना बुरी बात है। हमें ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होना चाहिए। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन इन लाइफ। लेकिन इलॉन मस्क का कहना है फेलियर इज़ एन ऑप्शन हियर। इफ़ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। मतलब कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ये सचमुच ही फेलियर्स और सक्सेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों, खुदा ना करे आपकी ज़िंदगी में कभी कोई फेलियर आए, लेकिन अगर आ गई तो इलॉन मस्क को याद ज़रूर कीजिएगा और मेहनत करते रहिएगा। एक ना एक दिन कामयाबी भी ज़रूर आएगी, क्योंकि फेल होने के बाद ही सक्सेस का मज़ा आता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बातों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको 1% भी लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कमाल की जुनून और सक्सेस से भरी हुई इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।